हम गुप्त काशी तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 घंटे का लंबा सा जाम लगा हुआ है। हेलीकॉप्टर्स के लिए आपको प्री बुकिंग करवानी होती है। हम सीतापुर से अभी सोनप्रयाग तक जा रहे हैं और वैसे गाड़ियों को ऊपर जाने मिलता नहीं है क्योंकि हमें त्रियोगी नारायण टेम्पल जाना है और हम होटल रूम भी ऊपर ही देखेंगे, इसलिए हमें एंट्री मिली है। तो हम केदारनाथ के बहुत ही पास है अभी, यहाँ से कुछ 23 किलोमीटर दूर है। 18 किलोमीटर की जो है वो ट्रैकिंग होगी और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 5 किलोमीटर हम गाड़ी से जाएंगे। इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो इतने सारे लोग आ रहे हैं इसलिए रूम के जो रेट्स है वो डेफिनेटली हाई होंगे। कमरा मिला है हमें यहाँ पे जिसका कॉस्ट अराउंड 3000 के आसपास है, कुछ 3000 है, 3500 है। 3500 में हमें ये कमरा मिला है और कल सुबह 2 बजे तो हमें वैसे भी चेकआउट करना है यहाँ से। नीचे हर जगह पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। केदारनाथ के लिए अगर आपको जाना है तो उस मार्ग पे तो आपको जाने ही नहीं देंगे बिल्कुल। और हमने फिर वहाँ पे एक एंट्री पास के लिए कहा कि हमें त्रिजुगी टेम्पल जाना है, जो केदारनाथ जाता है ऑन द राइट साइड एंड त्रियुगी जो है वो ऊपर की साइड आता है। दैट इज 13 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि अगर हम आ ही गए यहाँ पे तो हमें त्रियुगी मेरे मुंह से बार बार त्रिजुगी निकलना है। हमारे ड्राइवर पहाड़ी है और वो त्रिजुगी कहते हैं उसको। कल सुबह 3-4 बजे के आसपास केदारनाथ की चढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी हम एक छोटा सा बैकपैक बना रहे हैं और हमारा जो भी सामान है जो हमें परसों सुबह के लिए चाहिए होगा, क्योंकि केदारनाथ में हम स्टे करेंगे, तो परसों के लिए जो भी हमारा सामान है वो अभी हम यहाँ से ले लेंगे। और फिर ये वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। ये टेम्पल बहुत ही ज्यादा हाइट पर है। हिमालयस जो है वो पार्वती जी के पिता हैं। ये टेम्पल बिल्कुल ही केदारनाथ का रेप्लिका है, एकदम केदारनाथ जैसा दिख रहा है। गंगा बसी जगाऊं, ऐसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाऊं। तो हमने यहाँ पर भी पूजा करवाई थी, जैसे हम बाकी मंदिरों में हमने पूजा की है वैसे ही यहाँ पर भी किया था। यहाँ मैं मंदिर के अंदर का आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि ऑफ कोर्स मंदिर में शूट करना अलाउड नहीं होता है बिल्कुल भी, जो बहुत अच्छी बात है ताकि आप लोग खुद जाएं और वहाँ पर दर्शन करें। और एक खास बात, ये लॉ तब से लेके आज तक यहीं पर वैसे ही चल रही है शिव और पार्वती के विवाह के बाद से। ये वो सुंदर सी जगह है जहाँ पर स्वयं शिव और पार्वती की शादी हुई थी और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं शादी करने के लिए। पूरा हिमालय है यहाँ आसपास, बहुत ही सुंदर व्यू है। ठंड से मेरी नाक जो है वो सूखने लग गई है, लाल लाल हो गई है अभी। ये टेम्पल की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो अगर आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है सो दिस प्लेस इज हाईली रिकमेंडेड बाय मी।
आसपास चारों तरफ हिमालय, और जहाँ शिव और पार्वती की स्वयं शादी हो रखी है वहाँ तो हर कोई शादी करना चाहेगा, राइट। बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है और इसी अंधेरे की वजह से पहाड़ों पे स्ट्रिक्टली मना किया गया है नाइट ड्राइव, और अगर अपनी जिद पर जाओगे तो नीचे खाई में मिलोगे, इसलिए जाना मत। तो हम होटल में पहुंच गए और ये है हमारा होटल जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं। हमारे रूम आ चुके हैं, अब हम यहाँ पे डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह हमको निकलना होगा यहाँ से। और सिटी बहुत ही प्यारी लग रही है इस वक्त, मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं दिख रही, सिटी दिखेगी। जब अली दा गाड़ा परदेस घूम लो, जब अली दा गाड़ा परदेस घूम लो, माया की जाले में घर बार बानू लो, माया की ये मैंचाओ सूप का आइडिया मम्मी का था जो बहुत ही सही था। ठंडी लग रही है उसमें गर्मा गर्म सूप। टक टकाटक कमला बाटोई आ गए परदेस। ये क्या है, दही? रात को कुछ नहीं होता, बाबा के दरबार में आ रहे कुछ खा नहीं लेंगे। हम रात को जो चीज नहीं खानी वो खाते हैं, हम एकदम फिट हैं। सही है। नैनीताल शहर में। तो अभी हम हमारे बैग्स पैक कर रहे हैं और देख रहे हैं कल हमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कल हम स्टे करने वाले हैं केदारनाथ में रात को, और हमारे जो बाकी सामान होंगे वो गाड़ी में ही रहेंगे। मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह।